Hello guys, welcome back to my channel Success Mantra by Survi Kapoor. So today we are going to start the first chapter of our civics is power sharing. So भाई बहुत ही चैप्टर है हमारे पास यहाँ पे, इसमें से गिने गिनाए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आते हैं. दैट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द बेल्जियम और उसमें क्या एकोमोडेशंस रखी गई थी, श्रीलंका में क्या हमारे पास एथनिक कंपोजिशन था, व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ द सिविल वॉर. फिर एक हमारे पास आता है दैट व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग की नीड है क्यों हमें यहाँ पर. एंड एक होता है हमारे पास यहाँ पे द फॉर्म्स ऑफ हमारे पास पावर शेयरिंग, कि पावर शेयरिंग कैसे कैसे हम लोग अलग अलग फॉर्म्स में यहाँ पे करते हैं. These only 4 topics you have to just go through with that. और easy question, easy chapter यहाँ से आपको मिलने वाला है. So बात आती है हमारे पास पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग का मतलब क्या? कंपोजिशन ऑफ 2 words, पावर एंड शेयरिंग. दैट इज पावर्स को अलग अलग तरीक़ों से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए. भाई अगर हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और हमने पावर्स को शेयर नहीं करा, सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का होने का कोई यूज़ ही नहीं है भाई, क्योंकि डेमोक्रेसी यही कहते हैं कि पावर्स हमारे पास शेयर रहनी चाहिए. हमारे पास अलग अलग हैंड्स में, अलग अलग ऑर्गन्स में, अलग अलग लोगों के पास यहाँ पे हमारे पास किसी को यहाँ से इग्नोरेंस, नेग्लेक्ट फील नहीं होना चाहिए हमारे पास. Let us understand this with the help of the different case studies. The first case study we are having is Belgium. भाई बेल्जियम जो है यूरोप का हमारा एक छोटी सी कंट्री है, ठीक है. इतनी बड़ी कंट्री है कि जितना हमारा हरियाणा है. यहाँ पे यू कैन सी इन द मैप कि हरियाणा हमारे पास कितना सा है, बस उतनी सी ही हमारे पास हमारा बेल्जियम है. यहाँ पर इसकी जो पॉपुलेशन है वो हमारे हरियाणा से भी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इसकी हमारे पास यहाँ पे है. यहाँ पे एथनिक कंपोजिशन बहुत अलग अलग टाइप से हैं. लोग कोई भी कॉमन लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, ठीक है. अब इसके जो बॉर्डर्स हैं, अब ऑब्वियसली ना कोई कंट्री है उसके चारों साइड हमारे पास बॉर्डर है, तो उसके जो बॉर्डर्स हैं 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है. फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग एंड द नीदरलैंड, दीज आर द 4 बॉर्डर्स ऑफ आर बेल्जियम, ठीक है जी. अब इसकी बात आती है हमारे पास एथनिक कंपोजिशन, कि किस तरीके से वहाँ के लोग अलग अलग कल्चर्स फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग हमारे पास यहाँ पे जो है लैंग्वेजेस बोल रहे हैं. यहाँ पे दे आर नॉट शेयरिंग एंड इक्वल और सेम आइडेंटिटी ओवर हेयर. सो यहाँ पे बेसिकली अगर हम पूरे बेल्जियम की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे लोग 3 लैंग्वेजेस बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज, डच लैंग्वेज एंड माई जर्मन लैंग्वेज. पूरे के पूरे बेल्जियम में मेजॉरिटी है किसकी हमारे पास, हमारे डच स्पीकिंग पीपल की, विच इज़ 59%. और ये हमारे पास कहाँ रहते हैं, हमारे फ्लेमिश रीजन में रहते हैं. फ्रेंच लैंग्वेज की हमारे पास पूरे बेल्जियम में मेजॉरिटी नहीं है, दिस इज़ ओनली 40% जो हमारे पास कहाँ रहते हैं, हमारे विलोनिया रीजन में रहते हैं. एंड जर्मनी, दिस इज़ ओनली 1%, ये कुछ यहाँ रहते हैं, कुछ वहाँ रहते हैं, कहीं भी रहते हैं. इनका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है कि कहाँ पे रहते हैं हमारे पास. बट अगर हम लोग बात करें इसकी कैपिटल, इसकी कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स. ब्रुसेल्स में जो मेजॉरिटी है वो है हमारे पास हमारे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, और बहुत अच्छी मेजॉरिटी है भाई. 80% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है और 20% सिर्फ डच स्पीकिंग पीपल है हमारे पास. अब कैपिटल में इनकी मेजॉरिटी होने की वजह से ये तो भैया अपने आप को खूब बनते हैं. ये हमारे पास इकोनॉमिकली पावरफुल हैं, एजुकेटेड पावरफुल हैं, तो इनकी ज़्यादा यहाँ पर चलती है. कहीं ना कहीं यहाँ पर डच स्पीकिंग पीपल को होने लगा इग्नोरेंस. तो भाई अब लड़ाई ना हो, तो यहाँ पर इनकी सरकार ने, दैट इज़ बेल्जियम की सरकार ने हमारे पास 1970s टेंशन्स एमर्ज होनी स्टार्ट हुई. तो 1970s से लेकर 1993 तक बेल्जियम की सरकार ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट करे. इस डेट को याद रखना भाई, 1970 से 1993 तक 4 बार अमेंडमेंट्स करे हमारे पास. और वो अमेंडमेंट्स थे ये. सबसे पहले इन्होंने बोला दैट वी मस्ट हैव इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स. नंबर ऑफ मिनिस्टर्स की बात हुई है, रेशो की बात नहीं हुई. इन्होंने बोला कि भैया इक्वल दे दो नंबर. यहाँ पे अगर 10 हमारे पास फ्रेंच लैंग्वेज के आएंगे तो 10 ही हमारे पास डच स्पीकिंग पीपल आएंगे हमारे पास यहाँ पर, ठीक है. देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ बायसनेस, नंबर्स इक्वल होने चाहिए. फिर इन्होंने बोला भैया स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबॉर्डिनेट नहीं करेगी. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे अपना रोब नहीं चलाएगी. स्टेट गवर्नमेंट अपने खुद के डिसीजंस यहाँ पर ले सकती है.
फिर इन्होंने बोला हमारे पास यहाँ पे कि भैया ब्रुसेल्स की बना दो अलग गवर्नमेंट, ब्रुसेल्स की वजह से पूरा का पूरा बेल्जियम का इफेक्ट नहीं होना चाहिए हमारा यहाँ पर। और साथ ही साथ में इन्होंने एक नई गवर्नमेंट का लॉन्च करा विच वॉज नेम्ड एज माई कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट दैट इज एक गवर्नमेंट ऐसी बनाई गई ऑन द लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ द कल्चर दे फॉलोड, कि भैया हर एक रिलीजन को, हर एक कल्चर को इक्वल इम्पोर्टेंस भी हमें यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो भाई ये था हमारे पास हमारा बेल्जियम की पूरी केस स्टडी, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास इसके बॉर्डर्स कौन से हैं, कौन कौन से लोग इसमें लैंग्वेजेस बोलते हैं। प्रॉब्लम ना आए तो सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ पर इन्होंने क्या करा, प्रॉपर पावर्स को शेयर कर दिया। अब हम बात करते हैं हमारे पास हमारे श्रीलंका की, कि श्रीलंका में हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ। श्रीलंका की अगर मैं बात करती हूँ हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ भी हमारे पास एथनिक कंपोजिशन वेरी करता था। हमारे पास यहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन था, पीपल यूज्ड टू स्पोक सिन्हाला लैंग्वेज एंड तमिल लैंग्वेज। सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले पीपल जो थे हमारे पास, वो मेजॉरिटी में थे, दैट इज़ 74%, बहुत अच्छी मेजॉरिटी थी यहाँ पर। और तमिल स्पीकिंग पीपल जो थे हमारे पास, वो थे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 18% ऑफ द पॉपुलेशन वर देयर हु स्पोक तमिल लैंग्वेज। अब सिन्हाला स्पीकिंग पीपल जो थे, ये बेसिकली बाय रिलीजन थे कम्युनिस्ट पीपल, बुद्धिस्ट पीपल। ये कौन थे हमारे पास, ये थे हमारे पास हमारे बुद्धिस्ट पीपल। और ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास तमिल्स थे, वो कुछ तो थे हमारे पास श्रीलंकन तमिल्स जो श्रीलंका में ही रहते थे, जिनका नेटिव लैंड ही श्रीलंका था, और कुछ थे हमारे पास हमारे इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स वो थे जिनके नेटिव, दैट इज़ जिनके एंसेस्टर्स जो थे, बड़े बुजुर्ग पूर्वज जो थे जिनके, वो इंडिया से बिलोंग करते थे। किसी रीज़न से भाई ये सारे कहाँ चले गए थे, हमारे पास श्रीलंका में चले गए थे। हमारे पास रीजंस क्या रहे, जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश रूल था तो ये लोग वहाँ पे प्लांटेशन एक्टिविटीज़ करने के लिए वहाँ पे चले गए। सो 13% हमारे पास श्रीलंकन तमिल्स थे और सिर्फ 8% हमारे पास हमारे कौन थे, सॉरी दिस इज़ 5%, सिर्फ 5% हमारे पास कौन थे, हमारे इंडियन तमिल्स थे यहाँ पर। ठीक है, अब बचे हुए हमारे जो कुछ 7% थे, वो थे हमारे पास क्रिश्चियंस, कुछ हिंदूज भी थे, कुछ मुस्लिम्स भी थे। और ये जो क्रिश्चियंस थे ना, ये दोनों लैंग्वेज बोलते थे, कुछ तमिल्स भी थे और कुछ हमारे पास यहाँ पे हमारे सिन्हालाज भी थे यहाँ पे, उनको कोई वो नहीं था हमारे पास यहाँ पे। सो 1948 में जब मिला श्रीलंका को इंडिपेंडेंस, ठीक है जी, और उसके बाद 1956 में इन्होंने कर दिया सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर। दैट इज़ इन्होंने पूरा का पूरा फोकस करा किस चीज़ पर, मेजॉरिटेरिज्म का। मेजॉरिटेरिज्म में क्या करा इन्होंने सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी को फोकस करके माइनॉरिटी कम्युनिटी को कर दिया पूरा का पूरा इग्नोर। ठीक है जी, तो दिस इज़ मेजॉरिटेरिज्म ओनली, कि जब मेजॉरिटी कम्युनिटी अपने आप को बात मनवाने के लिए माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में कुछ सोचती ही नहीं है, उनकी नीड्स, उनके डिमांड्स, कुछ भी उसके बारे में नहीं सोचा जाता, तो वो होता है हमारे पास मेजॉरिटेरिज्म। और श्रीलंका में पूरा का पूरा काम यही हुआ हमारे पास। जब मेजॉरिटेरिज्म फॉलो हुआ, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, अब कहीं ना कहीं तमिल्स बेचारे परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स इनको मिलनी, स्कॉलरशिप इनको मिलनी, हर चीज़ों में राइट्स इनको मिलना, तो तमिल्स कहाँ जाएंगे भाई, तमिल्स को भी तो कुछ प्रायोरिटीज चाहिए। सो तमिल्स ने कहा कि भैया हमें एक हमारा सेपरेट जो है नेशन दे दिया जाए यहाँ पे, बट वो पूरा का पूरा इग्नोर कर दिया गया, इनकी डिमांड्स को फुलफिल ही नहीं किया गया यहाँ पे। तो उस टाइम पर इन्होंने अपना एक अलग से एसोसिएशन बनाया विच वॉज नेम्ड एज द LTT, दैट इज़ लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलाम। इन्होंने यहाँ पे LTT फ्रेम किया कि भैया हमें हमारी सेपरेट डिमांड्स हमारी पूरी कर दी जाए। बट जब बार बार इनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जा रहा था, तो उसका रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, सिविल वॉर। और जब ये मेरे पास सिविल वॉर आया, तो इस सिविल वॉर की वजह से पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल बैकवर्डनेस इतनी ज़्यादा क्रिएट हो चुकी थी कि उसको ओवरकम होने में बहुत ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे टाइम लगा। सो इस केस स्टडी से हम लोग देख सकते हैं, जब श्रीलंका की गवर्नमेंट ने सही तरीके से डिसीजन नहीं लिया, तो उस टाइम पर हमारे पास उसका रिजल्ट क्या रहा, हमारा सिविल वॉर। तो अब हमें ये तो सीधा सीधा क्लियर हो गया कि हमें पावर शेयरिंग की ज़रूरत ही क्यों है, कि भैया हमारे यहाँ पे क्या बनी रहे, पीस बना रहे। ठीक है, पीस रहने के लिए हमारे पास प्रॉपर पावर शेयरिंग यहाँ पे होने चाहिए। सो लेट्स कम बैक टू माई
लेट्स स्टार्ट। द नेक्स्ट टॉपिक इज द नीड ऑफ पावर शेयरिंग। भाई पावर शेयरिंग का अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए या 2 मार्क्स में आता है तो आप पॉइंट्स में वैसे ही बना के लिखाना। अगर ये 3 मार्क्स में आता है, 5 मार्क्स में आता है तो यू हैव टू एक्सप्लेन इट। वैसे आता नहीं है 5 में, 3 में अगर आता है व्हाट आर द नीड्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो यू हैव टू राइट डाउन विद द हेल्प ऑफ 2 हेडिंग्स, दैट इज प्रूडेंशियल रीजन एंड द मॉरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन का एक साइंटिफिक रीजन है कि भाई अलग अलग सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस कर दिया जाए, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे पास यहाँ पे अराइज ना हो, लड़ाइयाँ ना हो। यार हिंदू मुस्लिम में, डिफरेंट कास्ट में हमारे पास लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, तो उस चीज़ के लिए प्रॉपर पावर शेयरिंग की नीड पड़ी। एक हमारे इकोनॉमी में क्या रहे, स्टेबिलिटी रहे, हमारा नेशन स्टेबल पीसफुली तरीके से यहाँ पर रह सके, इसलिए हमारे पास हमारे इस पावर शेयरिंग की हमें ज़रूरत पड़ी थी। दूसरा आता है मेरे पास मॉरल रीज़न। भैया मॉरल रीज़न तो यही कहता है कि पावर शेयरिंग जो है इट इज़ अ वेरी वेरी स्पिरिट ऑफ माई डेमोक्रेसी, क्योंकि पावर शेयरिंग ही नहीं है, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, अगर पावर शेयरिंग ही नहीं है तो क्या डेमोक्रेसी कहलाएगी, तो अब तो वो भाई हमारे पास सिंपली क्या कहलाएगी, यहाँ पर हमारे पास डिक्टेटरशिप। तो डेमोक्रेसी कहता ही यही है कि भाई पावर शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है, डिफरेंट हैंड्स डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर शेयर करो ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन रहे हमारे पास, सबको प्रॉपर राइट्स हमारे पास यहाँ पे मिलते हुए चले। ठीक है जी, सो ये था हमारे पास हमारा नीड्स ऑफ पावर शेयरिंग। द नेक्स्ट टॉपिक इज द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। So guys, in this topic we are going to study about the different forms of power sharing कि कैसे अलग अलग तरीके से पावर शेयर होती हैं हमारी कंट्री में। अगर हम बात करते हैं तो वी आर हैविंग अ हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब हॉरिजॉन्टल लाइन होती कैसी है, दिस इज़ माई हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। डिस्ट्रीब्यूट होती हैं वो होती हैं हमारे पास इक्वल लेवल पर। ठीक है, जैसे इसमें हमारे पास क्या लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट आया, हमारा एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट आया और हमारा जुडिशरी डिपार्टमेंट आया, ये सारे एक ही लेवल पे हैं, कोई किसी का सुपीरियर कोई किसी का सबॉर्डिनेट नहीं है, सब ने मिलकर हमारे पास यहाँ पे काम करना है। इसीलिए इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं हमारे पास हमारा चेक एंड बैलेंस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भाई इसके नाम से आ जाता है बहुत बार कि ये कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सो हमारे पास हमारी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इज़ नोन एज माई चेक एंड बैलेंस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और अगर हम बात करते हैं हमारी वर्टिकल गवर्नमेंट की, तो भाई वर्टिकुलर गवर्नमेंट में हमारे पास यहाँ पे क्या रहता है, इट इज़ अ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। येस, यहाँ पर हमारे पास हमारे सुपीरियर्स हमारे सबॉर्डिनेट्स का रिलेशनशिप रहता है, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट एंड देन माय लोकल गवर्नमेंट। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ हमारे पास तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट का जी पापा है, वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन इज सुप्रीम डिसीजन हमारे पास यहाँ पे रहेगा। सो यहाँ पे जो पावर्स हैं वो हाई पावर से लेके लो पावर्स तक हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। इस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में हम कहते हैं दैट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एग्जिस्ट ओवर हेयर। इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का दूसरा नाम आता है हमारे पास हमारा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि आपका सेकंड चैप्टर भी यहाँ पे रहने वाला है और बहुत बार इन दोनों का डिफरेंस पेपर में हमें देखने को मिलता है। द नेक्स्ट इज माय कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट में हम लोग फोकस करते हैं यहाँ पे, जैसे बेल्जियम में सरकार बनाई, अलग रिलीजन अलग हमारे पास कल्चर अलग लैंग्वेज के बेसिस में हमारे पास यहाँ पे सरकार बनाई जाती है। एंड सरकार बनाना मतलब पावर शेयर करना हमारे पास। एंड नेक्स्ट इज माई कोलिशन गवर्नमेंट एंड माई डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, व्हेन 2 or more parties join their hands together, हाथ मिलाते हैं सारे मिलके यहाँ पे कि भैया पावर्स को इक्वली अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, सो ये कोलिशन गवर्नमेंट हमारे पास यहाँ पे काम करती है, साथ ही साथ में हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स भी हमारे पास यहाँ पे रहते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे कमर्शियल ग्रुप्स ऐसे रहते हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, सरकार में थोड़ा सा प्रेशर भी बनाते हैं कि भाई हमारी बात को मनवाई जाए, हमारी बात को पूरा किया जाए। जैसे कि लॉयर्स का अगर एक पूरा का पूरा एसोसिएशन बन गया, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का अलग से एसोसिएशन बन गया, डॉक्टर्स का। सो दीज आर माई सम ऑफ द डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड द पार्ट ऑफ माई कोलिशन गवर्नमेंट। सो हमने हमारे पास 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कम्युनिटी गवर्नमेंट हमने पूरा का पूरा डिटेल बेल्जियम में पढ़ लिया है। एंड द नेक्स्ट इज माई कोलिशन गवर्नमेंट एंड द डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ माई पावर शेयरिंग। इफ यू गाइज आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, सो भाई चिंता नहीं करनी, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट्स डाल देना यहाँ पर। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, थोड़ा सा उनका भला भी हो जाएगा इससे। थैंक यू गाइज।